Students, today I will discuss the exercise 13.6. That's 13.6. The question number 1 is this. Look, children, the circumference of the base of a cylindrical vessel is 132 and its height is 25 centimeter. How many liters of water can it hold? और 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू क्या है 1 लीटर. ठीक है, क्लियर चिल्ड्रेन. तो इसमें सर्कमफ्रेंस ऑफ द सिलिंड्रिकल वेसल दिया गया आपको, हाइट आपको दिया गया 25 और कितना वाटर, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, कितना वाटर वो पानी उसमें होल्ड कर सकते हैं. देखिए circumference is equals to क्या हो गया 2 pi r, 132 is given. 2 pi r is equals to 132, 2 into 22 by 7 into r is equals to 132. r is equals to 132 into 7 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई, डिवाइडेड बाई 2 into 22. r is equals to 21 सेंटीमीटर. इसको सॉल्व करेंगे चिल्ड्रेन, दैट इज इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर. एंड h इज इक्वल्स टू गिवन है ये 25 सेंटीमीटर. कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम पाई आर स्क्वेयर एच, 22/7 इंटू आर के 21 का स्क्वायर इंटू एच इज़ 25, 34650 सेंटीमीटर क्यूब और डिवाइडेड बाय कितना हो गया 1000. क्यों डिवाइडेड बाय 1000 लिखा? क्योंकि आपके पास आपको ये गिवन है लेकिन एग्ज़ाम में दिया नहीं रहेगा, या इसमें लिखा गया हिंट भी नहीं लिखे. आप लोगों को ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम में नहीं लिखा रहेगा. 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 लीटर. क्लियर चिल्ड्रेन, क्लियर. 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर. तो ये आपका आंसर है. तो आपको इसको 1000 से डिवाइड कर दिया तो आपका 34.65 लीटर मिल गया. क्लियर चिल्ड्रेन, समझ में आई बात? आगे देखिए एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 दिखाते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 से पहले इसका पहले बुक में देख लो क्वेश्चन बेटा क्या है. देखिए चिल्ड्रेन क्या है क्वेश्चन नंबर 2. The inner diameter of the cylindrical wooden pipe is 24. Inner diameter 24 दिया गया है and its outer diameter is 28 centimeter. The length of the pipe is 35 centimeter. Find the mass of the pipe of 1 centimeter cube of wood has a mass of 0.5 ग्राम, 0.6 ग्राम. ठीक है, तो इसमें देखिए इनर डायमीटर दिया गया. इनर डायमीटर को हमने लेट कंसीडर कर लिया है, दैट इज इक्वल्स टू डायमीटर इज स्मॉल डी एंड द इनर रेडियस इज स्मॉल आर. देखिए इनर रेडियस इज इक्वल्स टू स्मॉल आर इज इक्वल्स 24/2 हो जाएगा. क्योंकि डायमीटर 24 दिया गया है, रेडियस हो जाएगी चिल्ड्रेन 24/2 इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर. आउटर डायमीटर इज इक्वल्स टू 28 सेंटीमीटर. क्लियर, सभी को क्लियर है एकदम? आउटर डायमीटर कितनी है आपकी 28 सेंटीमीटर है. तो उसका रेडियस का कैपिटल आर कंसीडर कर लिया हमने. 28/2 दैट मीन्स 14 सेंटीमीटर. एच इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर. आउटर वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई कैपिटल आर स्क्वेयर एच. 22/7 इंटू 14 स्क्वायर इंटू 35. 22/7 इंटू 14 स्क्वायर, 14 इंटू 14 इंटू 35. इसे सॉल्व करेंगे चिल्ड्रेन तो 21,650 मिलेगा. ठीक है ना. आप इनर वॉल्यूम निकालने के लिए पाई आर स्मॉल आर स्क्वायर कर सकते हैं कैप, और आउटर के लिए क्या कर दिया हमने, निकाल लिया कैपिटल आर स्क्वायर. से इनर के लिए स्मॉल आर कर दिया. स्मॉल आर की वैल्यू है 12 का स्क्वायर इंटू ये, इसको सॉल्व करेंगे 15,840. वॉल्यूम ऑफ द वुड यूज्ड, कितना वॉल्यूम यूज़ हुआ, तो आउटर में से इनर वाला माइनस कर देंगे. आउटर इज़ 21560 माइनस 15840 माइनस किया तो 5720 मिलता है. द मास ऑफ द पाइप है 0.6 ग्राम है पर सेंटीमीटर क्यूब का. तो 0.6 इंटू 5720 से मल्टीप्लाई किया गया 3432 ग्राम, 3.432 किलोग्राम है. क्लियर, सभी क्लियर है? इसके लिए एक और तरीका भी होता है, एक और मेथड होता है जो मैंने नहीं किया है सॉल्व. अगर आप देखना चाहें यहाँ पे देख सकते हैं. एक नेक्स्ट मेथड है, एक शॉर्ट में हम बता रहे हैं आपको. वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच. इससे भी वुडन पार्ट का एरिया आ जाता. ठीक है, एरिया नहीं वॉल्यूम सॉरी, वो आ जाता. और इसमें जो भी आंसर आता उसमें 0.6 से हम मल्टीप्लाई कर देते क्योंकि ग्राम दिया गया था. ठीक है,
पर सेंटीमीटर क्यूब का जो ग्राम है 0.6 ग्राम था, इसलिए इसको कर सकते थे ऐसे। क्लियर चिल्ड्रेन? आगे देख लीजिए, थर्ड क्वेश्चन भी हम आपको दिखा रहे हैं। क्वेश्चन देखिए, सभी के पास बुक है इसीलिए हमने क्वेश्चंस नोट नहीं किए हैं, थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी हो रहा था क्वेश्चन नोट करना हमारे लिए, लेकिन आप लोग नोट करके करेंगे, ठीक है? आपके पास अपनी सेल्फ स्टडी है, मेरे पास और भी क्लासेस हैं इसलिए। क्लियर चिल्ड्रेन? तो देखिए, आप सभी बच्चों की कॉपी में हम क्वेश्चंस देखना चाहेंगे, क्वेश्चंस फिर देन सॉल्यूशन। ओके, अ सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 packs. Tin can the tin can with a rectangular base of length is 5 centimeter, width is 4 centimeter, having a height is 15 centimeter, and a plastic cylinder with the circular base of diameter is 7 centimeter, and the height is 10 centimeter. Which container has greater capacity and how much? देखिए, पहले हमने किसका निकालना है? टिन के कैन का। टिन का कैन कैसा है? रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगुलर मतलब होगा क्या, मतलब कौन शेप होगा? क्यूबॉइड। द नेक्स्ट कैन कौन सा दे रहा है आपको? प्लास्टिक सिलेंडर है। प्लास्टिक सिलेंडर मतलब उसका वॉल्यूम निकालेंगे। वो सिलेंडर कैसा होता है शेप का? सिलेंड्रिकल शेप बोल ही रहा है, तो पाई आर स्क्वेरिश लगेगा। फिर क्लियरली द सेकेंड कंटेनर, जिसमें देखते हैं हम लोग कि आगे किसका कंटेनर का ज़्यादा आता है, दोनों के वॉल्यूम निकालते हैं। ठीक है चिल्ड्रन? देखिए आगे देखिए, क्वेश्चन हम आपको दिखाए, सोल्यूशन देखिए। देखिए, 10 कैन L इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, B इज इक्वल 4 सेंटीमीटर, H इज इक्वल 15 सेंटीमीटर। कैपेसिटी इज इक्वल टू L इंटू B इंटू H, 5 इंटू 4 इंटू 15 इज 300 सेंटीमीटर क्यूब फॉर प्लास्टिक सिलेंडर। एक तो आगे आंसर ये अलग, ठीक है? और प्लास्टिक सिलेंडर के लिए क्या आएगा? D इज इक्वल 7 सेंटीमीटर, R इज 7/2 सेंटीमीटर, H इज इक्वल 10 सेंटीमीटर। कैपेसिटी इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर H इंटू 7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 10। इनको सब सॉल्व किया, 385 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियरली देखिए, द सेकेंड कंटेनर दैट इज clearly the second container, that is a plastic cylinder of greater capacity than the greater capacity, देखिए लिखा हमने greater capacity then the first container, that is tin can be कितनी होगी? 385 minus 300 is equals to 85 centimeter cube. Is that clear? आगे now the next question, question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते। देखिए क्या लिखा है? इफ़ द lateral surface of the cylinder is 94.2 centimeter square, height is 5 centimeter, then find the radius of its base and its volume. Clear? तो देखिए H आपको दिया गया है 5, lateral surface area is 94.2 दिया गया। lateral surface फॉर्मूला होता है 2 pi RH is equals to 94.2, 2 into 20 pi की वैल्यू 3.14 into R is R, H is 5 is equals to 94.2, R is equals to 94.2 divided by 2 into 3.14 into 5. क्लियर? तो R इसके हो जाएगा 94.2 अपॉन 331.4, इनको डिवाइड किया जब हमने चिल्ड्रेन, देखिए तो इसकी वैल्यू 3 सेंटीमीटर, दैट मीन्स रेडियस इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। क्लियर चिल्ड्रेन? आगे देखते हैं हम लोग। आगे अब सेकेंड पार्ट, वॉल्यूम निकालना था। वॉल्यूम क्या दे? R इज इक्वल 3 आ गया, H इज इक्वल 5 है, B इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर 3.14 इंटू आर स्क्वायर 3 इंटू 3 इंटू 5, और इसके सब सॉल्व करेंगे 141.3 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? अब फिफ्थ क्वेश्चन में आते हैं हम। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है चलिए देखिए, फिफ्थ को भी देख लीजिए। आगे बुक है सबके पास, हमें पता है, जिनके पास नहीं है वो जल्दी से परचेज़ कर ले। अब मार्केट में आ चुकी है NCERT की बुक, अपनी ले सकते हैं और आराम से नोट कर सकते हैं। क्लियर? देखिए, इफ़ कॉस्ट ₹2200 टू पेंट द इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल इज 10 meter deep. If the cost of painting at the rate is ₹20 per meter square, find the inner curve surface area of the vessel, radius and capacity.
तो ये कैपेसिटी की जहाँ बात आती है वहाँ हमें उसका वॉल्यूम ही फाइंड आउट करना होता है। इज दैट क्लियर? तो कैपेसिटी तो सभी को पता है, लेकिन आगे का हम लोग को पता करना है। देखिए कैसे, देखिए इनर कर्व सरफेस एरिया, इनर कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू कर्व सरफेस एरिया, क्या फॉर्मूला होता है बेटा बताइए? 2πr/h। देखिए लिखा है, देख रहे हैं आप लोग, देखिए इनर कर्व सरफेस 2πr, लेकिन यहाँ पे आपको इनर कर्व सरफेस दे रहा है, कितना दे रहा है? 2200 दे रहा है टू पेंट द कर्व सरफेस ऑफ द 100 मीटर डीप। तो 22 पर मीटर स्क्वायर का, यानी 20 से डिवाइड किया गया, ₹20 पर मीटर स्क्वायर का, ₹20 से डिवाइड करते 1110 मीटर स्क्वायर आ गया। हाइट इज इक्वल्स टू क्या दे रहा है? 10 मीटर। इनर कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 110 मीटर स्क्वायर। 2πr/h इज इक्वल्स टू 110, 2 × 10⁻7 into r into h is 10 is equals to 110. r is equals to 110 into 7 upon 2 into 22 into 10. तो सॉल्व करेंगे चिल्ड्रेन, तो 7/4 दैट मीन्स r is equals to 1.75 मीटर। ठीक है, और इसकी कैपेसिटी नेक्स्ट निकालें। कैपेसिटी इज 2πr/h, πr²h, पाई की वैल्यू 20/7 इंटू r इज 1.75 का स्क्वायर इंटू 10। इनको जब सॉल्व किया गया 96.25 मीटर क्लियर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत ईजी है, बहुत टफ नहीं है। देखिए क्या है, द कैपेसिटी ऑफ अ क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ द हाइट इज़ 1 मीटर इन इज़, तो कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम ही होता है, तो 22/7 इंटू 1.75 होल स्क्वायर इंटू 10, और इनको सॉल्व किया गया 96.25। आप भी प्लीज़ चेक कर लीजिएगा कोई प्रॉब्लम है, कुछ कहीं मेरा गलत हो गया, कुछ हो गया, हो सकता है कैलकुलेशन में कुछ मेरा ऊपर नीचे मिस्टेक हो गया, तो मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा। ठीक है, कल आप लोगों ने मेरे बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। ठीक है, ये मत सोचिए कि मैम बुरा मान जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हो सकता है कि जल्दबाजी में कुछ करते करते हमसे कैलकुलेशन मिस्टेक कुछ भी हो सकता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 चिल्ड्रन, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए चिल्ड्रन, द कैपेसिटी ऑफ ए क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ द हाइट इज़ 1 मीटर। कैपेसिटी है क्लोज वे उसकी 1 मीटर है, इज़ 15.4 लीटर्स। हाउ मैनी स्क्वायर मीटर्स और मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट। कितनी स्क्वायर मीटर की मेटल शीट ज़रूरत होगी टू बी मेड, इसको बनाने के लिए। तो सिलेंड्रिकल वेसल है, इसकी हाइट कितनी है? 1 मीटर, इतने लीटर है, यानी दैट मीन्स का वॉल्यूम दे रहे हैं। वॉल्यूम को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लीटर्स को हमें क्या करना होता है? 1000 से डिवाइड करना होता है, तो मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स, कितने स्क्वायर मीटर्स, यानी कितना एरिया, यानी कि इसका कितना एरिया। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स और मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट, इसको बनाने के लिए कितना हमें एरिया चाहिए। क्लोज्ड बोला गया, ध्यान रखिएगा क्लोज्ड है, दैट मीन्स जब भी हम इसका एरिया निकालेंगे तो टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। ठीक है, पहले फिलहाल हम लोग ये क्या दिया गया, हाइट दिया गया 1 मीटर, वॉल्यूम दिया गया 15.4 लीटर्स, तो आपने क्या लिख दिया 15.4/1000, यानी कि मीटर क्यूब में हो गया, 0.014154 मीटर क्यूब हो गया। v इज इक्वल्स टू πr²h, v की वैल्यू है 0.0154 इज इक्वल्स टू 20/7 इंटू r² इंटू h इज़ 1, r² इज इक्वल्स टू 0.0154 इंटू 7 डिवाइड बाई 22। इनको सॉल्व करेंगे चिल्ड्रेन, तो r की वैल्यू आपको मिल जाएगी 7 इंटू 7। देखिए हमने कैसे किया, बिल्कुल बहुत सिंपल तरीके से हमने सॉल्व किया। देखिए जब हमने ये हटाया तो 1 2 3 4 10,000 आ गया। ठीक है, 154 इंटू 7/22 इंटू 10,000। तो आपने क्या किया, पहले देखिए 11 से काटा, 11 2 ज़ा, 11 1 ज़ा और 11 4 ज़ा 44, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14। ये हमसे बाय मिस्टेक कर लिया था, इसको ध्यान में दीजिएगा, ये 7 लिखा ही हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, तो हमने क्या कहा, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, तो 7 इंटू 7 डिवाइड बाई 100 इंटू 100, 7/100, यानी r इज इक्वल 7/100, यानी r इज इक्वल 0.07 मीटर। टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2πr/h प्लस r, 2 इंटू 10/7 इंटू r 0.07 इंटू h प्लस r, h की वैल्यू 1 प्लस 0.07। चिल्ड्रेन देखिए इसको कैंसिल आउट करें, 7 1 7 और 0.01। ठीक है चिल्ड्रेन, 2 इंटू 22 इंटू 0.01 इंटू 1.07, इनको जब मल्टीप्लाई किया 0.4708 मीटर स्क्वायर, 0.47 मीटर स्क्वायर ऑफ द मेटल शीट वुड बी नीडेड। ओके, ये इसका आंसर मिल गया। क्लियर चिल्ड्रेन, इतना क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को, जहाँ तक हमें समझ में आ रहा है कि
अगर किसी को बेटा आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि मैम ने दूसरा स्टेटमेंट लिखा, हमने दूसरा लिखा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लियर चिल्ड्रन? आप कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं हमने लेकिन आपका मेथड फार्मूला कि यही होना चाहिए, फार्मूला ठीक होना चाहिए, मेथड सही होना चाहिए, आंसर ठीक आना चाहिए। उसके अलावा कोई प्रॉब्लम अगर इन सभी कोई प्रॉब्लम है और नहीं आ पा रहा है तो अब हमसे पूछिए। एनीवे अदरवाइज़ आपका ये मत सोचिए सेंटेंस में हमने ये लिखा है, मैम ने ये लिखा है, तो उसके लिए आप मत परेशान हुआ कीजिए। ठीक है, बहुत सारे सेंटेंस इससे भी अच्छे लोग सेंटेंस बना देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 देखिए चिल्ड्रन। A lead pencil consists of a cylinder of wood, be a solid cylinder of graphite filled in the inner interior. The diameter of the pencil is 7 millimeter and the diameter of the graphite is 1 millimeter. If the length of the pencil is 14 centimeter, find the volume of the wood and that of the graphite. तो क्या है कि लेड की पेंसिल है आपके पास एंड वुड की है, सिलिंड्रिकल वुड की है। ठीक है, सिलिंड्रिकल वुड है एंड सॉलिड सिलेंडर विद द सॉलिड सिलेंडर फॉर्म है ऑफ ग्रेफाइट फिल्ड है उसके अंदर इन द इंटीरियर, अंदर के पार्ट में। द डायमीटर ऑफ द पेंसिल का जो डायमीटर है 7 मिलीमीटर है और जो ग्रेफाइट का डायमीटर है वो 1 मिलीमीटर है। इफ़ द लेंथ, पूरी लेंथ है पेंसिल की वो 14 सेंटीमीटर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड एंड दैट द ग्रेफाइट। इसको हम एक छोटे से डायग्राम से एक्सप्लेन करते हैं आपको। ठीक है, हमने क्या कहा कि एक हम सिलिंड्रिकल पेंसिल बना रहे हैं। ठीक है, ये हमने पेंसिल टाइप का बनाया। ठीक है, ऊपर की तरफ पॉइंटेड होता है, लेकिन पहले अगर सिलिंड्रिकल पेंसिल शार्प नहीं रहती तो आपकी सिलिंड्रिकल शेप की रहती है ना। अब इसके अंदर फॉर सॉल्व इस एक डायमीटर लिया गया है, एक पूरा सिलेंडर, पूरी इस वुडन का पूरे वुडन का जो डायमीटर है, पूरी वुडन का डायमीटर है चिल्ड्रेन वो कितना है 7 मिलीमीटर। ठीक है, अब इसमें ही इसी ग्रेफाइट की पेंसिल में अंदर की तरफ ये छोटा सा ग्रेफाइट है, अंदर ग्रेफाइट होता है ना ब्लैक कलर का, याद होगा सबको। जो इसका डायमीटर दे रहा है चिल्ड्रेन वो दे रहा है 1 मिलीमीटर। इज़ दैट क्लियर? ये 1 मिलीमीटर दे रहा है। तो आपको क्या निकालना है, देखिए पहले हमने क्या निकाल लिया, पहला केस था आपका पास बोल रहा था कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड का वॉल्यूम निकालना है एंड दैट ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट के देखो स्मॉल आर, ये दिस इज डी हो गया ना, तो स्मॉल आर की जो वैल्यू हुई चिल्ड्रेन वो 1/2 हो जाएगी मिलीमीटर में। एच सेंटीमीटर में, उसको भी मैंने मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, दैट मीन्स 14 सेंटीमीटर था तो 140 मिलीमीटर हो गया ये। वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई 20/7, आर इज 1/2 का स्क्वायर इंटू एच इज़ 140। ठीक है, 100 इसको जब सॉल्व किया चिल्ड्रेन तो 110 मिलीमीटर क्यूब, मिलीमीटर में भी हम कर रहे हैं, लास्ट में हम कन्वर्ट करेंगे अभी मिलीमीटर। आप चाहें तो पहले भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते थे। ठीक है, फॉर सिलेंडर ऑफ वुड, अब वुड का देखिए पहले इतना आ गया, मिलीमीटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है चिल्ड्रेन, आप देख सकते हैं, ये देखिए सभी को दिख रहा है। ठीक, ये आ गया 110/10 इंटू सेंटीमीटर क्यूब, तो 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। और फॉर द वुडन सिलेंडर, पूरे सिलेंडर का देखिए निकालेंगे, पूरे वुड का, पूरा बाहर वाले का जब निकाला चिल्ड्रेन तो देखिए क्या आ गया 7 मिलीमीटर है, 7/2 का दे लेंथ, यानी कि लेंथ की 14 ही दे रहा है, 14 में चेंजेस नहीं हो गया, पेंसिल की हाइट तो चेंज नहीं हो जाएगी। तो वुड का निकालने के लिए आपने क्या किया, देखिए वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। पाई कैपिटल आर मीन्स ये इसका हाफ और स्मॉल आर दिस, उसका निकाल दिया। वुड तो बाहर वाला पोर्शन हुआ ना, वो तो बाहर वाला पोर्शन हुआ ना चिल्ड्रन, ये वाला। तो निकालने के लिए हमने पाई कैपिटल आर की वैल्यू 7/2 का स्क्वायर था माइनस 1/2 का स्क्वायर था। क्लियर? तो आपने इंटू एच इज़ 14 दे रहा है, 14 मतलब 140 मिलीमीटर। इसको सॉल्व किया गया, 5280 मिलीमीटर क्यूब हो गया। 5280 मिलीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करते हैं चिल्ड्रन, हम आपको बता दे रहे हैं 1 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू होता है 1/10 सेंटीमीटर, राइट। अब यहाँ क्यूब है तो बोथ साइड क्यूबिंग कर लिया, क्यूब करा चिल्ड्रन, देखिएगा तो इसको इस तरीके से किया जाता है। तो करेंगे 1 मिलीमीटर जो क्यूब है और उसको करेंगे चेंज तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब।
तो ये हमने ऐसे ही रफ वर्क बनाया है, मतलब एक ब्रैकेट में आप कर सकते हैं इसको। तो ये जो है यहाँ पे किया गया 1000 1000 सेंटीमीटर क्यूब, इसको डिवाइड किया गया 5.28। क्लियर? इतना सभी को क्लियर है ना? वेरी गुड। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन, eighth question. Eighth question is, children, a patient in a hospital. This is very dangerous word for in this lockdown period. Okay ना? Patient में हमेशा कोरोना पेशेंट याद आता है ना सबको। Anyways, चलिए, the patient in a given soup daily. A cylindrical bowl of diameter is 7 centimeter. If the bowl is filled with soup to a height is 4 centimeter, how much soup the hospital they prepare the daily serve to 250 patients. कितने हैं? ये किस शेप का है? सूप का बोल किस शेप का है? सिलेंड्रिकल बोल का है। डायमीटर 7 लिया, रेडियस 7/2 हो जाएगा। देखिए कुछ नहीं किया गया, डायमीटर 7, रेडियस को 7/2, h इज इक्वल टू 4 दिया गया है, पाई आर स्क्वायर एच सॉल्व किया 154 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ द सूप टू बी फिल्ड डेली टू सर्व द 250 पेशेंट में डेली सर्व किया जा रहा है, 154 इंटू 250 कर दिया सेंटीमीटर क्यूब में। से कभी भी हम लोग सूप बोलेंगे सेंटीमीटर क्यूब में नहीं बोलेंगे, उनको लीटर्स में बोलते हैं। लीटर से बोलने के लिए क्या किया गया? 1000 से डिवाइड कर दिया। सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से डिवाइड किया, यानी 38.5 लीटर हो जाएगा। सभी को इतना क्लियर है? आपको मैं एक चीज़ और बता देते, थोड़ा सा शॉर्ट में कहीं लिख लीजिए इसको भी। कन्फ्यूजन ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू, ध्यान रखना, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू होता है चिल्ड्रेन 1/1000 लीटर, यानी ये कह सकते हैं 1 लीटर इज इक्वल्स टू होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? अब इसके बाद ये कह सकते हैं 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू होता है 1000 लीटर। इसमें जस्ट अपोजिट होता है, ध्यान रखिएगा, यानी इसमें लिखा सकते हैं 1 लीटर इज इक्वल्स टू, अगर लिखा जाए 1/1000 मीटर क्यूब, तो ये बुलेट लगा के कहीं पर शॉर्ट में लिख लो इसको। ठीक है चिल्ड्रेन, इसको लिख लीजिए ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि बार बार मैम ये कैसे कभी डिवाइड कर दे रही 1000, कभी मल्टीप्लाई कर दे रही। तो ये अगर आपको रहेगा, अगर सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 में डिवाइड कर देंगे, लीटर को अगर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और लीटर को अगर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसको भी कहीं ना कहीं नोट कर लो, संभाल के रख लो इसको। ठीक है चिल्ड्रेन? Now children, we will discuss the next exercise 13.7. ठीक है, 13.7 कैसी देखिए। 13.7 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए चिल्ड्रेन। फाइंड, देखेंगे आप देख सकते हैं, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन विद रेडियस इज 6 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 7 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट में, सेकेंड पार्ट में रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 12 सेंटीमीटर। देखिए फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व किया, बहुत सिंपल था, इसलिए मैंने सिर्फ किया हुआ आपके लिए पहले से। देखिए आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, एच इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और आर इज इक्वल 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 इंटू 10⁻7 इंटू आर की वैल्यू 6 का स्क्वायर इंटू 7, मल्टीप्लाई कर दिया गया 264 सेंटीमीटर क्यूब। सेकेंड पार्ट में क्या है चिल्ड्रन? आर इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, एच इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 इंटू 10⁻7 इंटू आर की वैल्यू है 3.5 का स्क्वायर इंटू एच इज 12। इनको सबको सॉल्व किया गया, दैट इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? इतना सभी को क्लियर है ना? ना बेटा, अब आगे देखिए, वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन का आया वैल्यू, कौन आ गया। अब हमें ये इसका वॉल्यूम निकालना है, इसका वॉल्यूम निकालना, ये दोनों ही हमारा निकल चुका है। सेकंड क्वेश्चन में आ जाते हैं बेटा। सेकंड क्वेश्चन में क्या है? कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम ही होता है, आपको मैंने पहले बताया हुआ। फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स में निकालनी है। द केमिकल्स वेसल, रेडियस 7 है, स्लांट हाइट दिया है, ध्यान दीजिएगा, फोकस, स्लांट हाइट इज गिवन, और इसमें क्या है? हाइट एंड स्लांट हाइट इज गिवन। फाइंड आउट द रेडियस एंड दिस इज विल फाइंड आउट द हाइट। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, the r is equal to 7 centimeter is given, l is equal to 25 centimeter is given, l square is equal to r square plus h square, 25 का square is equal to r is 5, 7 square plus h square, h square is equal to 25 का square 625 minus 49,
H is equals to root 576. H is equals to 24 centimeter. Capacity is equals to 1/3 pi into by 7 into R is 7 square into 24. इनको जब सॉल्व किया गया 1232 सेंटीमीटर क्यूब किया गया, तो 1.232 लीटर में हो गया ये। तो सेकंड पार्ट में भी यही दिया गया था, एच दिया गया और आर दिया गया। तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहें, यह स्लांट हाइट का फॉर्मूला है ना, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर। तो आर की वैल्यू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज 12 स्क्वायर, एल इज़ 13 स्क्वायर। तो आर स्क्वायर प्लस 144 इज इक्वल्स टू 169, आर स्क्वायर इज 169 माइनस 144, आर स्क्वायर इज 25, आर इज इक्वल्स टू 225, आर इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। R5 आ गया। कैपेसिटी फॉर्मूला सब जानते हैं कैपेसिटी का। कैपेसिटी किसका कैपेसिटी निकालनी हमें, हम लोग कैपेसिटी निकालनी है चिल्ड्रेन आपकी कोन की कैपेसिटी निकाल रहे हैं हम लोग। कोन की कैपेसिटी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, देखिए फिर से एक बार देखिए, ये ना देखिए कैपेसिटी का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और 1/3 पाई आर स्क्वायर एच देख रहे हैं, और 1/3 20/7 इंटू आर की वैल्यू 5 स्क्वायर इंटू एच इज 12, 2200/7 सेंटीमीटर क्यूब, 2200/7000 लीटर, L upon 11/35 लीटर। क्लियर चिल्ड्रेन? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज सो ईजी, इट्स टू ईजी चिल्ड्रेन। देखिए द हाइट देखा है, देखिए the height of the cone is 15 centimeter, the volume is 1570 centimeter cube, find the radius of the base। पाई की वैल्यू रहेगी, इसमें लिखा हुआ 3.14। जब लिखा रहेगा पाई 3.14 रखना है चिल्ड्रेन। हम अगर पाई बेटा लिखा रहता है 3.14 तो हम लोग 3.14 ही रखते हैं। इज़ दैट क्लियर चिल्ड्रेन? देखिए यहाँ क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए। द हाइट ऑफ द कोन इज 15 सेंटीमीटर, इफ इट्स वॉल्यूम इज 1570 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द रेडियस ऑफ यूज। पाई की वैल्यू क्या करें 3.14। ठीक है, हो सकता है 3.14 रखने से उनका कैलकुलेशन ईजी होता है, इसीलिए उन्होंने मेंशन किया रहता है। ठीक है चिल्ड्रेन, देखिए H इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर, V इज इक्वल्स टू 1570, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू 1570, 1/3 इंटू 3.14 इंटू आर स्क्वायर इंटू एच इज 15 इज इक्वल्स टू 1570, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1570 इंटू 3 में 3.14 इंटू 15, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100, आर इज इक्वल्स टू √100, आर इज इक्वल्स टू क्या हो गया 10। दिस इज योर आंसर। क्लियर? अभी तक क्लियर है ना सभी को? वेरी गुड। अब हम आगे का एक्सरसाइज कंटिन्यू करते हैं, लेकिन पहले आप इतना समझ लीजिए, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है?